हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव अब आपको लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 के सवाल। देखो, यह नया पाठ्यक्रम है। नए पाठ्यक्रम 2021-22 में जो प्रश्नावली 7.1 में है और जो वर्तमान पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें यह प्रश्नावली नवी प्रश्नावली है। तो मैं नए पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका पहला सवाल है, यहाँ पर देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदु हैं यहाँ पर, एक बिंदु ये दे रखा है, दूसरा बिंदु ये दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं पहला बिंदु है ए, इसके निर्देशांक मैंने लिख दिया मैं 2,3। दूसरा बिंदु ये लिख रहा हूँ मैं बी, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी कितनी होगी? तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से इससे जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया था। उस दूरी का सूत्र मैं यहाँ पर लगाऊंगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, ये सूत्र है, ये हमको याद रखना है सूत्र। और इस सूत्र में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, अगर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी ले लेते हैं तो भी उत्तर समान आता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और वर्ग, किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वह धनात्मक राशि हो जाती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे बेसिक हम इसी सूत्र को याद रखते हैं। तो यहाँ पर x1, x2, y1, y2 को बिंदु से लिखना है। तो जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक को में ये x1 मान लेते हैं और ये y1, क्योंकि पहला जो निर्देशांक होता है वह x1 होता है और दूसरा होता है y निर्देशांक। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु में, ये दूसरा बिंदु है चूंकि, तो दो लगाएंगे हम। तो पहला मान है x2 का और दूसरा मान है y2 का। तो सवाल को देखते हुए इसमें से हमको x1, x2, y1, y2 ढूंढ के हमें लिखने हैं। तो मैंने दूरी सूत्र में जमाया। x2 कितना है? देखो 4। x1 कितना है? देखो 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? देखो 1। y1 कितना है? देखो 3 का स्क्वायर बराबर 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गए तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसका वर्गमूल लेंगे 4 और 4 इस जोड़ेंगे 8, और 8 का वर्गमूल होता है 4 गुना 2 लिख के, यानी कि 2 वर्गमूल 2। दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी है, इसलिए हम इसको ए बी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए बी। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी ए बी बराबर 2√3। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से पहले क्वेश्चन का ही दूसरा सवाल है। यहाँ पर भी दो बिंदु, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। इसका भी मान हो जाएगा -5,7 ये बिंदु, और ये हो जाएगा -1,3। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ए की और बी की। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। ए और बी के बीच की दूरी वही ए बी। सूत्र क्या होता है बताओ भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, तो सवाल जो हमें दे रखा है उसमें से हमें x2 लिखना है। x2 कितना है? देखो -1, और माइनस पहले से लिखा हुआ है। और x1 कितना है? देखो -5। तो -5 लिखेंगे तो हम इस माइनस के कारण ये किसका हो जाएगा? प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ए बी बराबर, देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो 4 का स्क्वायर, 3 और माइनस के साथ -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 करेंगे तो 16। ए बी बराबर √ के कितने हो जाएंगे? 32। तो ए बी बराबर, इसको 16 गुना 2 लिखेंगे और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो 4 √2। ये इसका आंसर है। देखो, पेपर में ये कई बार पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है, ये आसान है, ये नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट है।
ये वाला कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी 2 बिंदु, मैं इस बार P और Q मान लेता हूँ। P हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा -A और ये हो जाएगा -B, A और B। ये 2 बिंदु है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या लिखेंगे? PQ बराबर अंडर रूट के वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर PQ मान जमाएंगे तो पहला मान किसका होता है? x1 का, दूसरा किसका होता है? y1 का। यहाँ पर देखो ये x2 और ये किसका होता है? y2। तो इसमें जमाएंगे जब मान तो माइनस का a और ये माइनस का चिन्ह है, x1 ढूंढ के देखो a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस के b, माइनस का चिन्ह, y1 कितना है? b का होल स्क्वायर। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर -a और -a जोड़ेंगे तो माइनस के 2a का स्क्वायर, माइनस का b और माइनस का b जोड़ेंगे तो माइनस के 2b का स्क्वायर। तो PQ बराबर देखो स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, ऋणात्मक प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4b स्क्वायर। तो देखो PQ बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। देखो 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा 2 में। तो PQ बराबर 2, वर्गमूल के भीतर बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यही आंसर है। तो इस प्रकार से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हम कर सकते हैं। तो आपको तो मुख्य रूप से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो ये सूत्र है इसे हमें याद रखना है। इस सूत्र से ही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सवाल हल होंगे। तो अब आप इन सवालों को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखो ये दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की क्या निकालनी है? हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए वही 2 बिंदुओं को हम दर्शाएंगे। ये बिंदु हो गया A, इसके निर्देशांक 0,0, दूसरा बिंदु हो गया B, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 36,15। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको तो मैं मान लूँगा x1, इसको y1, इसको मानूंगा x2, इसको y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी A से लेके B तक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र में जो मान है हम हो जमाएंगे x2 माइनस x1, यानी कि 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 15 माइनस y1 कितना है 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएंगे तो 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 जाएंगे तो 15 का स्क्वायर। 36 का वर्ग करेंगे, अगर 36 का वर्ग नहीं आता है तो सीधे सीधे यहाँ पर आप गुना भी करके लिख सकते हो, 36 गुना 36, 36 गुना 36 कितना आता है, जैसे चलो गुना करके लिख देता हूँ या फिर सीधे बता देता हूँ। 36 गुना 36 1296, और 15 गुना 15 करोगे तो यहाँ पर भी कर देना 15 गुना 15, ये तो आ गया 1296, ये आ गया 225। दोनों को जोड़ दो, 1296 और 225 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1521, जोड़ के देख लेना। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 39। ये भी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, उससे हमें 2 बिंदुओं 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर ली हमने। सवाल में आगे ये कहा गया है, क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो कोई भी 2 शहर हैं, उन दोनों शहरों की हमें 2 बिंदुओं पता चल जाए, दोनों बिंदुओं को पता चलने के बाद हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के हम ज्ञात कर सकते